एक सवाल। आपने कभी सोचा है कि इस ब्रह्मांड में एक ऐसी शक्ति है जो समय को नियंत्रित करती है, जो मृत्यु को भी रोक सकती है, जो काल के भी परे है? उस शक्ति का नाम है माँ तारा। लेकिन आज जो आप जानने वाले हैं वो शायद आपसे हमेशा छुपाया गया। माँ तारा का वो रहस्य जो न पुराणों में लिखा गया, न किसी पंडित ने बताया। आज वो रहस्य टूटेगा। माँ तारा 10 महाविद्याओं में से एक हैं, लेकिन उनकी उत्पत्ति की कहानी सबसे अलग है, सबसे रहस्यमयी है। जब समुद्र मंथन हुआ और हलाहल विष निकला, जब संपूर्ण सृष्टि विनाश के कगार पर थी, तब भगवान शिव ने उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। लेकिन विष इतना प्रचंड था कि स्वयं महादेव का शरीर जलने लगा। और तब आकाश से उतरी एक नील वर्णा देवी, जिनके नेत्र काल को भी भयभीत करते थे, जिनके केश खुले थे जैसे रात्रि का अंधकार, जिनकी मुस्कान में सृष्टि का आरंभ और अंत दोनों छुपे थे, वही थी माँ तारा। उन्होंने शिव को अपनी गोद में लिटाया और अपने स्तनों से उन्हें अमृत पान कराया। उस विष को अपनी शक्ति से शांत किया, शिव को जीवन दिया। सोचिए उस क्षण को जब स्वयं महाकाल को किसी की जरूरत पड़ी। वो माँ थीं, वो तारा थीं। माँ तारा की शक्तियाँ कोई साधारण नहीं है। शास्त्रों में लिखा है, तारा देवी तारयत्री हैं, अर्थात वो तारती हैं। जो डूब रहा हो, जो भटक रहा हो, जो टूट चुका हो, उसे वो पार लगाती हैं। पहली गुप्त शक्ति, वाक सिद्धि। माँ तारा को वाणी की देवी भी कहा जाता है। उनकी साधना करने वाले को ऐसी वाणी मिलती है जो लोगों के हृदय को स्पर्श करे, जो सत्य को प्रकट करे, जो असंभव को संभव कर दे। दूसरी गुप्त शक्ति, मृत्यु पर विजय। माँ तारा नीला सरस्वती भी हैं। वो ज्ञान और मृत्यु दोनों की देवी हैं। उनकी उपासना से साधक काल के भय से मुक्त हो जाता है। तीसरी गुप्त शक्ति, जो सबसे कम लोग जानते हैं। माँ तारा का संबंध तारों से है। उन तारों से नहीं जो आकाश में चमकते हैं, बल्कि उस तारा से जो आत्मा के भीतर जलता है, जो हर अंधेरे में रोशनी देता है। माँ तारा उस आंतरिक ज्योति की देवी हैं। जब आप हर तरफ से हारे हुए हों, जब रास्ता न दिखे, जब जीने की इच्छा खत्म हो रही हो, तब माँ तारा भीतर से जागती हैं और एक चिंगारी जलाती हैं जो आपको जीना सिखाती हैं। पश्चिम बंगाल में एक स्थान है तारापीठ, जहाँ माँ सती की आंखें गिरी थीं, जहाँ आज भी तांत्रिक साधना की जाती है, जहाँ शमशान में माँ तारा की पूजा होती है। और यहीं हुई थी एक ऐसी घटना जो आज भी रहस्य है। बामा खेपा, माँ तारा के परम भक्त, एक ऐसे संत जो पागल कहलाए, जो शमशान में रहते थे, जो कुछ नहीं खाते थे जब तक माँ खुद उन्हें नहीं खिलाती थी। एक रात बामा खेपा शमशान में बैठे थे। एकाएक उन्होंने देखा एक नीली ज्योति जमीन से उठी और धीरे धीरे एक स्त्री का रूप लेने लगी। वो माँ तारा थीं। उन्होंने बामा खेपा को अपनी गोद में बिठाया और कान में कुछ कहा। वो क्या था जो माँ ने कहा, बामा खेपा ने कभी नहीं बताया, लेकिन उस रात के बाद वो सिद्ध हो गए। उनकी हर बात सत्य होती थी, उनकी हर दुआ पूरी होती थी। माँ तारा सिर्फ पत्थर की मूर्ति नहीं है, वो जीवित हैं, वो सुनती हैं। अगर आप माँ तारा को अपने जीवन में आमंत्रित करना चाहते हैं तो ये जानिए, माँ तारा को नीला रंग प्रिय है। उन्हें नीले कमल चढ़ाए जाते हैं। उनका बीज मंत्र है ओम ह्रीम स्त्रीम हुम फट। लेकिन माँ तारा की असली साधना कोई मंत्र नहीं है। असली साधना है सच्चाई। जो मन में हो वही मुख पर हो, जो दिल में हो वही जीवन में हो। माँ तारा उन्हें मिलती हैं जो सच्चे होते हैं, जो दूसरों का दर्द समझते हैं, जो अंधेरे में भी उम्मीद नहीं छोड़ते। और आज अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो शायद माँ तारा ने आपको यहाँ तक पहुँचाया है। शायद आपके जीवन में कोई ऐसा दौर है जहाँ आपको एक रोशनी चाहिए। वो रोशनी माँ तारा है। इमोशनल क्रेसेंडो। माँ तारा सिर्फ एक देवी नहीं है, वो एक अनुभव है, एक एहसास है, एक शक्ति है जो हर उस इंसान के भीतर जलती है जो हार कर भी लड़ता है। जब दुनिया आपको डुबोने की कोशिश करे, माँ तारा आपको तार देती है। जय माँ तारा।